इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, पता सिंपल आपको होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन एक्चुअली है क्या। तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन को हम पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास हम बात कर रहे हैं टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन के, क्योंकि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट लाइन है वो क्या होती है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के एक फार्मूला तो हमारे पास ये है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे जो x1 है हमारे पास वो x इक्वल टू 0 है, यानी x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। ठीक हो गया। अब हमने y1 फाइंड आउट करना है, तो y1 कैसे हमें मिलेगा, हम फंक्शन के अंदर ये जो x1 है इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा y1। तो इस फंक्शन को अगर आप गौर से देखें तो ये सारी की सारी टर्म जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी, सिर्फ 7 सर्वाइव करेगा। तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई 7। तो अब हमें x1 भी मिल चुका है, हमें y1 भी मिल चुका है। अब हमने जो फाइंड आउट करना है ये m फाइंड करना है जो स्लोप है, और ये स्लोप किसकी है, स्लोप है टेंजेंट लाइन की। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप के बारे में हमने अपने पुराने लेक्चर में डिसाइड किया था कि जो इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन है वो f प्राइम ऑफ x एट x1 होता है। तो अब यहाँ पे f प्राइम ऑफ x फाइंड करेंगे सबसे पहले इस फंक्शन का। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x रेज टू पावर 3 है, तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x क्या आ जाएगा, 3 पावर जो है वो पहले आ जाएगी, 3 माइनस 2 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2 एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये f प्राइम ऑफ x है। लेकिन मुझे स्लोप चाहिए कहाँ पे, ये इन जनरल हमारे पास डेरिवेटिव आया है, हमें स्लोप किस पे चाहिए, 0 पे। तो f प्राइम एट 0 जो होगा वो हमारे पास स्लोप होगी टेंजेंट लाइन की एट x इज इक्वल टू 0। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये भी 0 आ गया, 6x भी 0 हो गया, पीछे क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 2। तो इस m की वैल्यू को और x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू जो 7 है इसको हम अपने फार्मूलाज के अंदर, इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ मिलेगी, y माइनस y1 यानी 7 इज इक्वल टू m की जगह पे 2 आ गया, और x क्योंकि x1 हमारे पास 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें, y माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि ये वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आई है जो आपके हैंड आउट्स के अंदर मैंने सॉल्व की है। अब यहाँ पे आप अगर हैंड आउट्स को सामने रखें तो आप देखेंगे कि ये मेथड और वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो मेथड है ये मेथड है जो मैंने एज अ होमवर्क के लिए आपको हैंडआउट्स में दिया हुआ है, और जो दूसरा मेथड है वो भी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन का ही है, लेकिन वो आपके पास पॉइंट स्लोप फार्मूला है। ठीक है, ये जो अभी हमने सॉल्व किया ये कौन सा फार्मूला है, पॉइंट स्लोप फार्मूला है, और जो हैंडआउट्स के अंदर सॉल्व हुआ है वो y इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कि y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे mx प्लस c इस वजह से यूज हो सकती है, ये वाला फार्मूला इस वजह से यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू है वो क्या मिली हुई है, 0। x की वैल्यू हमें मिली हुई है 0। ठीक है, इसका मतलब है y इंटरसेप्ट जो है वो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं कि इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू 7 आया है वो असल में वहाँ पे c है या b है। ठीक है, m उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो इस फार्मूले में
और ये जो आपके पास पॉइंट स्लो फार्मूला है, इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास y इंटरसेप्ट यानी कि एक y की वो वैल्यू जहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो क्रॉस करके गुजर रही है उसकी वैल्यू पता हो। अगर हमें पॉइंट गिवन है कि x1 भी पता है y1 भी पता है यानी पॉइंट गिवन है, तो तब हम जो है वो यूज़ जो करते हैं वो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करते हैं, वो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते। तो इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने करना ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन एट x इज इक्वल टू -4। इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन, देखें नॉर्मल लाइन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो इसके इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी कि 90 का एंगल बनाती है, तो ये नॉर्मल लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यानी कि पहले क्या था कि हम एक टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड कर रहे थे, अब हमने वो जो टेंजेंट लाइन की स्लोप कहाँ पे फाइंड कर रहे थे, लेट्स सपोज आपके पास ये एक कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे लेट्स सपोज आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है वो ये वाली है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है जो कि टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब हमने एट दैट वैल्यू जो कि x इज इक्वल टू लेट्स सपोज -4 है, हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन नहीं फाइंड करनी बल्कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो x इज इक्वल टू 4 पे परपेंडिकुलर है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये नॉर्मल लाइन कहलाती है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म बताता हूँ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल सॉल्व की है। उसी तरीके से हमने पहले इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, इसे मैं कह देता हूँ m, और ये किसकी स्लोप है, ये नॉर्मल लाइन की स्लोप है, ठीक है, नॉर्मल n से मुराद स्लोप ऑफ अ नॉर्मल लाइन इनटू x माइनस x1, ठीक है। अब ये जो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल लाइन है ये कैसे फाइंड होगा, इस पे तो हम बाद में जाते हैं ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x1 क्या है। तो x1 हमारे पास वही है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें ये जिसके करस्पॉन्डिंग हमें कहा गया है कि इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने फाइंड आउट करनी है नॉर्मल लाइन। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। y1 की वैल्यू हमें पता चल सकती है कि हम इस f ऑफ x के अंदर f ऑफ x1 फाइंड आउट करें। तो f ऑफ x1 फाइंड करेंगे तो 4/3, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 354 354.33, ठीक है। ये किसकी स्लोप है, ये याद रखिएगा टेंजेंट लाइन की स्लोप हम टेंजेंट लाइन नहीं, पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं। अब हमने m यानी स्लोप ऑफ अ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा कि एक फार्मूला होता है कि आपके पास जब दो लाइंस हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी 90 का एंगल बनाते हैं, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। यानी कि m1 इंटू m1 मैं कह रहा हूँ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन इंटू स्लोप ऑफ अ नॉर्मल लाइन यानी mn इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम mn की वैल्यू फाइंड करें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, वो इक्वल होगा -1/m
टेंजेंट।